एक बार एक गांव में एक व्यापारी रहता था। वो बाजार में अलग अलग प्रकार के सामान लाता और उन्हें बेचता। व्यापारी के पास सामान ढोने के लिए एक गधा भी था। व्यापारी अपने गधे का बहुत ख्याल रखता था क्योंकि गधा उसके व्यापार के लिए ज़रूरी था। उसे बहुत अच्छा खाना देता। गधा भी स्वस्थ और हट्टा-कट्टा था। गधे पर बहुत सारा सामान लाद कर बाजार जाता और व्यापारी भी बहुत मेहनती था, एक दिन भी छुट्टी नहीं लेता। बाजार की ज़रूरतों के अनुसार व्यापारी रोज़ कई प्रकार की वस्तुएं बेचता था, जैसे दाल, फल, सब्जियां और अनाज। व्यापारी और उसके गधे को बाजार पहुंचने के लिए एक नदी पार करनी पड़ती थी। इस नदी में से आना जाना इनके रोज का काम था। एक दिन व्यापारी को पता चला कि बाजार में नमक की खपत बढ़ गई है। व्यापारी ने नमक बेचने का मन बना लिया। अगले दिन व्यापारी ने नमक की बोरियां भरी और गधे पर लाद दी। गधे को बोरियों का वजन कुछ अधिक लगा, पर गधे को नमक की बोरियां बाजार तो लेकर जानी ही थी। गधा भी बेमन से धीरे धीरे चलने लगा और बाजार पहुंच गया। व्यापारी ने नमक की बोरियां बाजार में बेच दी और अच्छा मुनाफा कमाया। दूसरे दिन सुबह रोज की तरह गधे पर नमक की बोरियां रखी और शहर की ओर चल पड़े। और इस बार नदी के पास पहुंचे और नदी को धीरे धीरे पार करने लगे। नदी के बीच में जाकर गधे के पांव लड़खड़ाए और वो नमक की बोरियों सहित नदी में गिर गया। व्यापारी ने उसे देखा तो उसे थोड़ी मशक्कत के बाद नदी से निकाला। गधा भी डर गया था, पर उसे अपनी पीठ पर वजन कम महसूस हुआ और उसने सोचा, जरूर इस नदी में कोई जादू है जो ऐसा महसूस हो रहा है। लेकिन गधा ये नहीं जानता था कि उस पर जो नमक की बोरियां थी वो नदी में घुल गई हैं और वजन कम हो गया है, क्योंकि बोरियों में अब नमक नहीं था। व्यापारी बहुत दुखी हुआ और वापस घर लौट आया। व्यापारी ने गधे को खाना दिया, उसे आराम करने के लिए छोड़ दिया और गधे को आराम मिल गया। गधे को ये सब बहुत अच्छा लगा। दूसरे दिन फिर से व्यापारी ने नमक की बोरियों को गधे पे लाद दिया और बाजार के लिए रवाना हो गए। व्यापारी और गधा नदी पार करने लगे। गधे ने इस बार जानबूझकर नदी में गिरा और नमक पानी में घुल गया और गधे को बोझ से छुटकारा मिल गया। व्यापारी को बहुत बुरा लगा, पर वो बिना नमक की बोरियों के बाजार में भी जाकर क्या करता। अतः दोनों वापस घर की ओर चल पड़े। वो दोनों घर आ गए और व्यापारी ने गधे को खाना दिया और उसे आराम करने के लिए छोड़ दिया। गधे को ये सब बहुत अच्छा लगा और उसे ऐसा करके मज़ा आने लगा। नया सवेरा व्यापारी ने सोचा, चलो आज बोझ थोड़ा कम ले लेते हैं और गधे पर वजन कम रखेंगे। और सोचा, आज तो बाजार जाएंगे, चाहे कम बिक्री हो पर बाजार तो पहुँचे। 2 दिनों से बाजार ही नहीं पहुँचे थे। दोनों बाजार के लिए रवाना हो गए। व्यापारी नदी को बहुत सावधानी से पार करने लगा, पर गधा कहाँ मानने वाला था। उसे तो कामचोरी से बहुत आराम मिल रहा था और नदी में गिरा। सारा नमक नदी के पानी में घुल गया। गधा और व्यापारी नदी से बाहर आते हैं। गधे को बहुत आराम मिला, पर व्यापारी को बहुत ही निराशा हुई और कुछ सोचने लगा, कहीं ये गधा जानबूझकर नदी में तो नहीं गिर रहा है। और उसने उपाय सोचा। अब दोनों घर की ओर रवाना हो गए। दोनों घर पहुंचे। व्यापारी ने गधे को खाने के लिए दिया और उसे आराम करने दिया। गधे को अपनी इस तरकीब से बहुत आराम मिल गया। व्यापारी भी नई सुबह का इंतजार करने लगा। नई सुबह आई। इस बार नमक की बोरियों की जगह रुई की बोरियां लाद दिया। गधे को वजन कम होने से अच्छा महसूस हो रहा था। दोनों बाजार की ओर रवाना हुए। अब नदी के पास पहुंचते ही गधे को शरारत सूझी और नदी में जा गिरा। व्यापारी भी ये सब आराम से देखने लगा।
गधे को अब रुई को ढोना भारी पड़ रहा था, क्योंकि रुई में पानी भर गया था, जिससे वो और भारी हो गई थी। अब नदी से निकलना भी मुश्किल हो रहा था। व्यापारी सब समझ गया था कि ये गधा जानबूझकर नदी में गिरता था। व्यापारी ने गधे को नदी में से निकाला और उसे घर के लिए ले आया और नमक की बोरियां लाद दी और बाजार की ओर रवाना हो गए। गधे को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो भी इस बार नदी को आराम से पार कर लिया और बाजार पहुंच गए। व्यापारी ने नमक की बोरियां बाजार में बेची और मुनाफा कमाया और घर की ओर रवाना हो गए। अब व्यापारी भी प्रसन्न था और गधे को भी अपनी गलती का एहसास था। इसलिए कहते हैं कि अपना कार्य मन लगाकर करना चाहिए, कभी कामचोरी नहीं करनी चाहिए। Please like and subscribe.